सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, कोई कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आप कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तमाम परेशानियों से आप परेशान हैं, तो आज का यह वीडियो आपको उन सभी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप पर बाबा जी की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो आइए जानते हैं कि वो विशेष उपाय हैं क्या। जैसा कि हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम बना रखते हैं, जैसे सुबह उठ करके कुछ लोग सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके ऑफिस जा रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो आज का यह जो समय है बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ है, बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है सबकी। फिर भी इस स्ट्रगलिंग लाइफ के बीच में भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त ही इंसान है। ईश्वर ने ही हम सभी को बनाया है, तो जिसने हमें बनाया है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में कुछ विशेष नियम बनाने चाहिए और उस नियम के अनुरूप हमें कार्य करने चाहिए। तो हमें अगर अपने कर्ज से मुक्ति, अपने परेशानियों से मुक्ति पानी है, अपने जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उससे छुटकारा पाना है, तो हमें सबसे पहले तो एक नियम अपनाना होगा कि हम सुबह उठने की आदत डालें। क्योंकि लोग कहते हैं कि सुबह सूर्योदय के पहले उठने वाले व्यक्ति ही भजन कर सकते हैं, ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त इतना अच्छा होता है, आनंददायक होता है, शांतिमय होता है कि उस समय इंसान अगर भगवान को सच्चे मन से याद करता है तो भगवान उसकी ज़रूर सुनते हैं। सुनते तो हर समय है, लेकिन सुबह का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। ये पुराने समय से साधु संतों को आपने देखा होगा, वो सुबह ही उठते हैं। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। आपने किसी भी साधु सन्यासी या विद्वान को ये नहीं देखा होगा कि वो 9 बजे 10 बजे सो करके उठ रहे हैं। उनका क्योंकि उनको पता है कि ईश्वर को शांतिमय ढंग से पाने का सबसे शुभ समय कब होता है, ईश्वर का भजन कीर्तन करने का। क्योंकि उसके बाद तो सबकी लाइफ बिजी हो जाती है, तमाम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो जाती है। तो हमें अपने जीवन से थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए निकालना चाहिए, और वो समय है सुबह का समय। सुबह का समय हो या शाम का समय, तो सबसे पहले तो हमें एक समय का चुनाव करना होगा। अगर हम सुबह उठ करके और भगवान को स्मरण करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले हमें उठने की आदत डालें। और अगर सूर्योदय के पहले नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय तो जब भी उठें स्नान आदि करके और शुद्ध हो करके अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करके, और हम अपने पूजा स्थान या फिर किसी मंदिर में बैठ करके और भगवान श्री राम का स्मरण करें, उनका गुणगान करें, उनका ध्यान करें और श्री राम नाम का जप अवश्य करें। ये कोई नियम नहीं है कि आप कितनी बार श्री राम नाम का जप करें, लेकिन जितनी बार भी राम नाम का जप करें, आपका मन जो है विचलित नहीं होना चाहिए। आपका मन जो है सिर्फ प्रभु श्री राम के आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके चित्रण को, मतलब आपका ध्यान प्रभु श्री राम की तरफ होना चाहिए। राम नाम में इतनी शक्ति है कि जब आप उनका स्मरण करते हैं तो आपको एक अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, अगर आप सच्चे मन से। क्योंकि राम नाम तो ऐसे भी लोग चलते हुए ले लेते हैं, कहीं भी बैठे, लेकिन वो जो सच्ची भावना होती है ना, वो आपको खुद पता चल जाती है, क्योंकि उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो आप अपने मंदिर में या फिर कहीं भी बैठ करके सुबह जो है श्री राम नाम का कुछ समय तो जाप करें ही करें, लेकिन वो जाप करते समय आपका मन जो है विचलित नहीं होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए।
ये तो सूर्योदय की बात मैंने बताई। जो लोग अपने बिजी लाइफ में चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समय निकाल करके ईश्वर का ये गुणगान जरूर करें। लेकिन जो हमारा नियम है, जिस नियम से हम अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, तमाम परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, उसको कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहला उपाय जो है वो है, आप कोई भी 3 दिन में 1 दिन सेलेक्ट करिए। वो दिन है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। आप इन तीनों दिन में से अगर कोई दिन सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो पहला आपका है मंगलवार, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी को के जन्म है और मंगल करते ही करते हैं, तो मंगलवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है। ये माना जाता है कि मंगलवार पूर्ण रूप से हनुमान जी को समर्पित है और हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं, उनको अभय वरदान मिला हुआ है, अमर है। तो इसे मंगलवार का दिन सबसे बेस्ट रहेगा। आप पान के 5 पत्ते लाइए और उन 5 पान के पत्तों पर शहद से ओम श्रीम श्री राम लिख करके, शहद से लिख करके, और किसी भी मंदिर में जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो या फिर अपने घर में ही मंदिर में आप उन 5 पत्तों को हनुमान जी को चढ़ा दीजिए और उनके समक्ष बैठ करके शुद्ध मन से, अच्छे विचारों से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लेकिन याद रहे कि वो जो पत्ते आपने भगवान जी को चढ़ाए हैं, जिस पे आपने ओम श्रीम श्री राम लिखा है, वो खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। ये हमेशा ध्यान रहे। और आपको पाठ करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जब आप उन पत्तों को हनुमान जी के समक्ष चढ़ा करके उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो पाठ में खंडन नहीं होना चाहिए कि आप बीच में रुक जाएं, दोहे या चौपाई के बीच में रुक जाएं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। आपके पास जैसा समय हो, 1 बार अगर कर सकते 1 बार करिए, 3 बार कर सकते हैं तो 3 बार करिए, 7 बार, 21 बार, जैसा आपके पास समय है। लेकिन एक नियम बनाइए कि आप अगले मंगलवार को भी उतनी ही बार पाठ करेंगे। फिर ऐसे आप 3 मंगलवार को यही क्रिया आप दोहराते रहें। आपको, अगर आप ये कार्य सच्चे मन से करते हैं तो आपको ये 3 बार यानी 3 मंगलवार के बाद उसका आपको अपने जीवन पर असर अवश्य दिखाई देगा। आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलने लगेगा। आपको अपने रोग से, अपने व्याधि से छुटकारा मिलने लगेगा। ये तो रहा हमारा ये बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। अगर आप अपने जीवन में किसी कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अगर किसी दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? हनुमान चालीसा के पाठ करने में खंडन नहीं होना चाहिए। आप नहा धो करके किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए जो भी अच्छा दिन होगा उस दिन से आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। लेकिन एक ध्यान रहे कि समय निर्धारित करें। अगर आपने सुबह 8 बजे पाठ करना शुरू किया है तो हर दिन उसी समय को अपनाएं और हर रोज़ 8 बजे आप पूजा स्थान पर बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 बार करते हैं, 100 बार करते हैं, 7 बार करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और हर दिन सुबह अगर आपने स्टार्ट किया है तो प्रत्येक दिन आपको सुबह 8 बजे ही करना है। ये लगातार 40 दिनों तक करें। और अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं, शाम को करते हैं, शाम को 9 बजे के बाद आप कोई भी समय सेलेक्ट कर लें या 9 बजे के पहले, आप जब कभी भी सुटेबल हों, लेकिन 9 बजे के बाद ये माना जाता है कि सबसे अच्छा समय होता है। हनुमान चालीसा पाठ करिए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ अगर शाम में करते हैं तो शाम में भी एक समय सेलेक्ट करें। अगर 8 बजे आप शाम में करते हैं तो हर दिन प्रत्येक 40 दिन तक आप शाम को 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त आप अपने स्थान से उठे नहीं। आपके पाठ करते समय बीच में अवरोध नहीं होना चाहिए और आपका मन पूर्ण रूप से भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज को समर्पित होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि 10-11 दिन कर लिया, किसी कामवश आपको अवरोध आ गया, 1-2 दिन आपने नहीं किया, फिर उसके बाद फिर शुरू कर दिया, तो ये खंडित हो जाता है। इसका आपको प्रतिफल उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप शुरू करें तो आपका ये लगातार 40 दिन तक चलता रहे, बीच में खंडित ना हो। इस उपाय से भी आपको
अपने कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी, आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलने लगेगा और आप पूर्ण रूप से अपने जीवन पर हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की कृपा आपको अपने जीवन पर दिखाई देने लगेगी। तीसरा उपाय क्या है? आपको पता है कि प्रभु श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि आप अगर सुबह उठ करके श्री राम नाम का हर दिन सच्चे मन से जाप भी करते हैं तो आपका शरीर पूर्ण रूप से एनर्जेटिक हो जाता है। अब ये आपकी आस्था पर डिपेंड करता है कि आप हृदय से कितना आप हृदय से उनको मानते हैं। आपको अपने हृदय में प्रभु श्री राम का वास कराना होगा। वास कराने का मतलब है कि आपको सच्चे मन से अपनाना होगा। ये नहीं है बहुत सारे लोग माला जप रहे हैं, ध्यान कहीं और लगा है, काम कुछ और हो रहा है। ऐसे में आप प्रभु श्री राम को नहीं पा सकते, आप उनकी भक्ति को नहीं पा सकते हैं। और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, और भक्ति में जब शक्ति होती है तो पावर क्या न कर दे और क्या न करा दे। आपको पता है हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की शक्ति से ही इतना बड़ा कार्य कर दिया था। नहीं तो लंका में जो रावण था वो इतना विद्वान था, इतनी बड़ी लंका थी, उसको परास्त करना आसान बात नहीं थी। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने कितना बड़ा पुल बना दिया, समुद्र को क्रॉस कर लिया, क्या क्या न कर दिया। सिर्फ हनुमान जी ने भगवान श्री राम की भक्ति की और भक्ति की शक्ति से सब कुछ हो गया और भगवान हनुमान जी को अमृत प्रदान हो गया। तो यही भक्ति आपके मन में भी आनी होगी। तो हमारा जो तीसरा उपाय है वो आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है। आप श्री राम नाम का जाप करें। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला ले करके और गिन गिन करके पढ़ें तभी आपको प्रभु श्री राम की ना। आपको ये मंत्र अभिमंत्रित कैसे करने होंगे? अगर आप हर दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और प्रभु श्री राम नाम का जाप करते हैं सच्चे मन से, ये कोई वो नियम नहीं, इसमें नियम नहीं है कि आप 10 बार करते हैं, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, आप जितना कर सकते हैं हर दिन करिए। एक ऐसा समय आएगा और ऐसा आप कब तक करते रहिए। अगर आप देखिए इसमें भी 40 दिनों का है, लेकिन आप इसको जीवन पर्यंत करिए, क्या दिक्कत है? अगर प्रभु श्री राम की भक्ति पानी है जीवन पर्यंत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर आप पर कृपा बनी रहे। तो अगर आप प्रभु श्री राम की भक्ति पाना चाहते हैं, आप अपने कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस श्री राम नाम के जाप को ओम श्री राघवाय नमः या श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम या राम राम करिए या जय श्री राम जय श्री राम करिए। ये आप पे डिपेंड करता है। और आप सुबह ज़रूर इस राम नाम का जाप 100 बार करें, 200 बार करें, ये आप पे डिपेंड करता है हर दिन। लेकिन एक समय अपनाइए, उसे निश्चित समय पर करिए और आप देखेंगे इस राम नाम का जो जाप है इसका असर आपके जीवन पर बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो यहीं तक, और आगे अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में इस उपाय को ज़रूर अपना करके अपने सभी परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। ऐसी मेरी बाबा जी से इच्छा और मनोकामना है। जय हो प्रभु श्री राम, जय बालाजी महाराज की, जय हो कैची धाम आश्रम।